स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल द स्कूल बडी में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम सूरदास का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है। तो शुरू करते हैं सूरदास जीवन परिचय। तो कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। इनका नाम जो था ये सूरदास था। ये जन्म से ही अंधे थे ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसमें अभी भी मतभेद है। इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है रुनकता ग्राम है। मृत्यु इनकी 1583 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था और भाषा का ज्ञान इन्हें जो था ये ब्रज भाषा का इन्हें ज्ञान था। इनकी जो महान रचनाएं हैं वे है सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चों सूरदास जो थे इस प्रकार दिखते थे और जन्म से ही अंधे थे। शुरू करते हैं सूरदास जीवन परिचय। सूरदास जीवन परिचय। भक्तिकालीन महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर हुआ था। इनका जो जन्म है रुनकता एक गांव है जहां पर इनका जन्म हुआ था, जो 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर पर हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। अब सबसे पहले तो इनके जन्म स्थान में भी मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था और ये एक सारस्वत ब्राह्मण थे, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म जो है सीही नामक स्थान पर हुआ था। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों के मतभेद है। ये अंधे थे जन्म से या नहीं थे, बाद में हुए अंधे, इस बात में भी मतभेद है। विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों और चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है वैसा वर्णन कोई जन्मांध यानी कि जन्म से अंधा व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। इन्हें शिरोमणि भी कहा जाता है और इन्होंने क्या किया है, अपनी कृतियों में बाल मनोवृत्तियों का और चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन किया है वैसा वर्णन कोई जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि ये जन्म से अंधे संभवतः नहीं थे, ये बाद में अंधे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौघाट आए और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। इन्होंने क्या किया, सूरदास जी ने ये वल्लभाचार्य के दर्शन के लिए जब गए थे तब इन्होंने स्वरचित एक पद गाकर इन्हें सुनाया था। वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया था। तब इन्हें इतना अच्छा स्वर इनका पसंद आया था कि वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य उसी वक्त बना लिया था। सूरदास की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया था। ये क्या करते थे, श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन करते थे। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने के पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। इनका विवाह भी हुआ था लेकिन इनकी पत्नी का नाम ज्ञात नहीं है। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दिन कथा के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करते थे। सबसे पहले ये क्या करते थे, दिन कथा के पद गाया करते थे। इसके बाद इन्होंने कृष्ण लीला का गान करने लग गए वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद। चलिए आगे देखते हैं। ये रही इनकी कुछ कृतियां, सूरदास जी की कृतियां। भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है। इन्होंने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है।
जिनमें से केवल 8 से 10,000 पद ही प्राप्त हो पाए हैं। इन्होंने 1.25 पदों की रचना की है, लेकिन हमें जो प्राप्त हुए हैं वे 8 से 10,000 पद ही है। काशी नगरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में ये रचनाएं सुरक्षित रखी गई है। ये कहाँ पर है? काशी नगरी के प्राचारिणी सभा के पुस्तकालय में रचनाएं सुरक्षित रखी गई है। पुस्तकालय में सुरक्षित रचनाओं के आधार पर सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 मानी गई है। इनकी ग्रंथों की संख्या कितनी मानी गई है? 25 मानी गई है, किंतु इनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं जो अग्रलिखित है, जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? सूरसागर, सुरावली और साहित्य लहरी। भाषा शैली। अब सूरदास जी की हम भाषा शैली की बात कर लेते हैं। सूरदास जी ने अपने पदों में ब्रज भाषा, इन्होंने अपनी भाषा शैली में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और इनके सभी पद गीतात्मक है, जिस कारण इनमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। इन्होंने जो पदों की रचना की है उसमें क्या है? माधुर्य गुण की उपलब्धता मिलती है। इन्होंने सरल एवं प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। उनका काव्य मुक्तक शैली पर आधारित है। कथा वर्णन में वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है। महाकवि सूरदास हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे पहले और सर्वश्रेष्ठ कवि है। वे पहले भक्त है और बाद में कवि है। पहले वे भक्त थे, फिर बाद में वे कवि बने। उन्होंने कृष्ण की भक्ति में डूबकर जो बातें कही है वे उच्च कोटि की कविता बन गई। सूरदास का काव्य अनेक भावनात्मक और कलात्मक है, विशेषताओं से युक्त है। अब देखते हैं इनके विवाह। अब इनकी विवाह की बात करते। कहा जाता है कि सूरदास जी ने विवाह किया था, हालांकि इसके विवाह के लेकर कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी का नाम रत्नावली माना गया है। इनकी पत्नी का नाम जो है रत्नावली माना गया है। कहा जाता है कि संसार में विरक्त होने से पहले सूरदास जी अपने परिवार के साथ ही जीवन व्यतीत किया करते थे। अब इनकी मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। पारसौली वह स्थान है जहां पर कहा जाता है कि कृष्ण ने रासलीला की थी। परसौली वह स्थान है जहां पर कृष्ण भगवान ने रासलीला की थी। एक समय आचार्य वल्लभाचार्य, वल्लभ जिन्हें कहा जाता है, श्रीनाथ जी और गोसाई विठलनाथ के ने श्रीनाथ जी की आरती करते समय सूरदास को अनुपस्थित पाकर जान लिया कि सूरदास का अंत समय निकट आ गया है। जब वे वहां पर आरती में उपस्थित नहीं हुए तब पता चल गया कि इनका अंत समय निकट आ गया है। उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसे जो लेना है ले ले। आरती के उपरांत गोसाई जी, रामदास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास के साथ सूरदास के निकट पहुंचे और सूरदास को जो अचेत पड़े हुए थे चैतन्य होते हुए देखा। सूरदास ने गोसाई जी का साक्षात भगवान के स्वरूप अभिनंदन किया और उनकी भक्त वत्सलता की प्रशंसा की। सूरदास जी को वल्लभाचार्य ने 8 शिष्यों में प्रमुख स्थान प्राप्त था। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। 1583 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहां पर? गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में। अब हम देखते हैं साहित्य में स्थान। सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान काव्यात्मक प्रतिभा संपन्न कवि थे। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल्य लीलाओं और प्रेम लीलाओं का जो मनोरम चित्रण किया है वह साहित्य और अद्वितीय है। हिंदी साहित्य में वात्सल्य वर्णक का एकमात्र कवि सूरदास जी को ही माना जाता है। साथ ही इन्होंने विरह वर्णन का भी अपनी रचनाओं में बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। बच्चों, यहाँ पर हमारा संपूर्ण जीवन परिचय होता है।
बच्चों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जीवन परिचय पढ़ने के लिए आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक अगली वीडियो में।